की बताने वाले हैं और इसके बाद बताएंगे आपको बाबा बागेश्वर को बुलडोजर क्यों पसंद है, उन्होंने पर्ची में क्या खोला है। लेकिन उससे पहले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा मार्च 2026 तक देश से खत्म करेंगे नक्सलवाद। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर कर रही है काम। कोलकाता रेप केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट टला। तकनीकी और जेल एडमिनिस्ट्रेशन में व्यवस्था की वजह से नहीं हुआ टेस्ट, कल होने की उम्मीद। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज। ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या मामले में संदीप घोष से पूछताछ जारी। बीजेपी ने कांग्रेस एनसी गठबंधन को बताया राष्ट्र विरोधी। कहा कांग्रेस के राष्ट्र विरोधी मंसूबे आए सामने। 370 बहाल कर पत्थरबाजी को बहाल करने की मंशा। बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ पर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा बांग्लादेशी हिंदू नहीं कर रहे घुसपैठ, अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश में रहकर लड़ रहे हिंदू। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, दूसरे आतंकी का किया घेराव। इलाके में गोलीबारी जारी। पुणे में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश। मुंबई से हैदराबाद जा रहा था हेलीकॉप्टर, तकनीकी खराबी की वजह से हुआ हादसा। हादसे में कैप्टन घायल, तीनों यात्री सुरक्षित। ग्रेटर नोएडा में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप। लंबे समय से पत्नी से था मनमुटाव, गोली मारने के बाद आरोपी पति फरार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सांप को डिब्बे में बंद कर इलाज कराने पहुंचा शख्स, सांप के काटने से हुआ था घायल। डब्बे में बंद सांप को देखकर अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा। सऊदी में बाढ़ से मचा हाहाकार। भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। और आज की हमारी सबसे बड़ी और पहली खबर है, अल-कायदा के आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया है। यह मॉड्यूल क्या था, यह मॉड्यूल कैसे शुरू हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या प्लान बनाया, कैसे इसे फेल किया है, एक एक जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। देश को आतंकी साए में ढकने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। देश को हर तरह से बर्बाद करने का प्लान तैयार हो रहा है। वो भी एक दो नहीं दर्शकों, चारों तरफ से घेरने की साजिश है। सीमा पार से साजिश हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ अंदरूनी आवाजें जो देश के अंदर हैं, देश के खिलाफ उन्हें बुलंद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में शांति लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। कश्मीर को देश से अलग करने की नफरती कोशिशें भी सुलग रही हैं दर्शकों। लेकिन आज मैं आप एक एक जानकारी देने वाला हूं, कैसे यह साजिश की जा रही है। देख लीजिए दर्शकों, देख लीजिए आप कैसे यह साजिश हो रही है। मेवात में देश के खिलाफ ऐसी ही प्लानिंग हो रही थी जो एक और 2008 जैसा आतंकी हमला अंजाम देने की फिराक में थे और उसकी तरफ तेजी से अपने काम में जुटे हुए थे दर्शकों। इसी तरह एक और साजिश है, देश में बैठे लोग देश पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं। अंदर उनके यही मंसूबे चल रहे हैं दर्शकों, सोचिए आप। और इसका असर हमें कहां दिखता है। तीसरी बड़ी साजिश, दिल्ली में जेएनयू में भी हिंदू राष्ट्र से आजादी के नारे लग रहे हैं। एक बार फिर से वही नारे शुरू हो गए, सोचिए आप। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता पता नहीं किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं दर्शकों। चौथी बात, पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा देश की तुलना बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। लेकिन सोचिए दर्शकों, ये देश के खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन कैसे साजिश की जा रही है हम आपको बताएंगे। और 16 साल पहले आपको याद होगा, मुंबई के ताज होटल में आतंकी हमला कोई नहीं भूला होगा।
और हमारे जवानों की शहादत, जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, उनको कोई नहीं भुलाया। 26/11 कैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था और इसने सबको हिलाकर रख दिया था। दर्शकों देख लीजिए, 26/11 में आतंकी हमला हुआ, पूरा देश खौफ से भर गया था। 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख जिसे याद कर सबकी आंखें गमगीन हो जाती हैं। दहशत की वो तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। ये तारीख देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुराने घाव को कुरेदती है और इन्हीं घाव को ताजा करने के लिए दर्शकों मेवात में अलकायदा के आतंकी बड़ा प्लान तैयार कर रहे थे। सोचिए आप, इसी तरह का हमला क्या उनके दिमाग में था? एक प्लान था भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ, और आतंकी हमला भी हो सकता था जिसे पहले ही डिफ्यूज कर दिया है। जंगलों में अलकायदा के 6 संदिग्ध आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मदद से, कई राज्यों की पुलिस की मदद से इसको पहले देखा गया, जांचा गया, परखा गया और उसके बाद इसको नेस्तनाबूद कर दिया है। अब देश की हर खुफिया एजेंसी की नजर राजस्थान के इस हिस्से पर बनी हुई है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, कैसे ये साजिश की जा रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों, 16 साल पहले 2008 कैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, वो भूलना नहीं चाहिए। और कैसे दोनों जगह पर, चाहे मुंबई हो या फिर भिवानी, दोनों जगह पर कैसा हुआ है दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा, मुंबई का ताज हमला आपको याद होगा। आतंकी कैसे घुसे थे समुद्र के रास्ते और भारत में उन्होंने घुसपैठ की और फिर हमले को अंजाम दिया। लेकिन ऐसा ही कुछ कहां पर हो रहा है? भिवाड़ी में। क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि यहां पर भी घुसपैठ की गई है। और क्या मुंबई में जो हमला हुआ था, क्या वैसा ही हमला ये भारत में घुसपैठ कर अंजाम देने की साजिश रच रहे थे? क्या इनके मंसूबे थे? क्योंकि अलकायदा से जुड़े हुए, सोचिए आप। और 16 साल बाद इस साजिश का खुलासा हो गया दर्शकों, इस साजिश का खुलासा हो चुका है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, इस साजिश को कैसे बेनकाब किया गया है और आज रिपब्लिक भारत ने इसे बेनकाब किया है। दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे सहयोगी अमरदीप की। आसपास की अगर मैं बात करूं तो ये ठीक साथ में ही एक हाईवे है। ये हाईवे जो है, ये स्टेट हाईवे है, वो निकलता है। ये पूरा जंगल का इलाका आप देखेंगे दूर दराज तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, ये सारा का सारा